ओके, फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल मैम एंड सर। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज सूरज का गेम बिग बॉस में? दसो जी। गेम आई थिंक वो गेम लग जाएगा। यू से फर्स्ट। ओके। सो अशनूर का मैं नहीं कहूँगा कि गेम है। अशनूर जैसी घर पे है वो वैसे ही निखर के आ रही है। जो सिचुएशंस में उसको डाला जा रहा है उससे वो सीख भी रही है और इट इज़ जस्ट एडिंग टू हर एक्सपीरियंस। उसको बहुत निखारा जा रहा है। सो मैं ये कहूँगा कि जो भी वो कर रही है वो जैसी है वैसे ही कर रही है। एंड मैम कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि उसने कभी शो देखा नहीं है, जो उसने आई थिंक लास्ट वीकेंड के बाद पे भी बोला था सर से कि मुझे नहीं पता कन्फेशन रूम में बुलाते हैं कि नहीं, बिकॉज उसने देखा नहीं है। अशनूर के फादर ने कभी नहीं देखा था, एक मैंने हर सीज़न देखा था, बट ये बहुत ही लास्ट मोमेंट पे चीज़ें डिसाइड हुई थी जाने की, जिसकी वजह से उसने कुछ देखा नहीं है और हम चाहते भी नहीं थे कि वो देखे, क्योंकि हम चाहते थे कि जैसी वो है वो वैसी ही रहे। तो उसको बोला था कि ये गेम नहीं है, इट्स अ पर्सनैलिटी शो, जो आप हो वैसे ही बस रहना। आई थिंक वो वही कैरी कर रही है गेम के टाइम पे। आई थिंक वो टास्क जो खेल रही है उसको वो गेम समझ रही है, अदरवाइज़ उसको लगता है ये पर्सनैलिटी शो है, जो मेरा ओपिनियन जहाँ पे रिक्वायर्ड है मैं दूंगी, जो मेरी सोच है मैं वैसे ही करूँगी। आई थिंक वो वैसे ही कर रही है। स्टार्ट हुआ बॉस ऐसे कंडीशन थे जो कि बच्चे बच्चे, क्योंकि आई नो अकॉर्डिंग टू ऑल कंडीशन उनसे एज वाइज छोटी है, बट मेंटली वाइज उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वैसा दिखता है। राइट। हर एक कंडीशन में उन्हें बच्ची का टैग दिया एज अ पेरेंट्स। जब ये सीन आपने देखा और सुना, कैसा लगा और क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन तो ये था कि उसको बच्ची बोला, बच्ची ठीक है, बट जब उनको समझ में आया कि ये बच्ची 21 ईयर्स की है बट मेंटली आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा उसको कितने गंदे वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ हैवी वर्ड्स हो जाते हैं, बिकॉज ऐसा एनवायरनमेंट हमारे घर में है नहीं है। उसको भौंकना या उसको छिपकली, ऐसे वर्ड्स में उसको बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो क्वेश्चन भूल गई मैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, हमारे लिए तो वो बच्ची है, हाँ राइट। हाँ, एंड question। कंटेस्टेंट्स अगर उसको बच्ची बोलते हैं तो ठीक है, प्यार से बोल रहे हैं, नहीं, और अगर नो बोल रहे प्रॉब्लम। हैं और उसके बाद शी प्रूव्ड हरसेल्फ। शी प्रूव दैट कि वो उम्र में भले ही सबसे छोटी है, बट एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के लेवल को देखा जाए तो दे आर एट पार, और कई जगहों पे अ लिटिल हायर। और कई जगह पे भूमिका और अश्विन को हमने भिड़ते हुए देखा, बट अश्विन ने उन्हें मतलब पलट के वैसे। पलट पार नहीं किया। राइट। और वहीं कहीं ना कहीं उनके बैक नीचेस भी होते हैं, चाहे वो तानिया भूमिका मैम हो। और कहीं ना कहीं मैं अगर एज अ पेरेंट्स में जाना चाहूँगी, जिस तरीके से अभिषेक और अश्विन का नाम लोग जोड़ते हैं, एंड लास्ट वीक की बात करूँ तो जिस तरीके से हमें वीडियो देखने को मिला कि भूमिका ने भी आग लगाए थे फर्जी, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि नहीं उसको बोल दो तो उसको सुरसुरी लग जाती है, उससे क्या कहेंगे और क्या कहोगे? जैसे पहला आपका क्वेश्चन है कि कभी कभार कुनिका जी उनको बोलती हैं और उसने कभी पलट जवाब नहीं दिया, तो हमें तो बहुत प्राउड फील होता है। हमें लगता है कि जो अशनूर हमारे पास थी वही एज इट इज़ वो घर पे है, जो वैल्यूज़ हमने उसको इतने टाइम दिए हैं वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि वो पलट के जवाब सीनियर्स को नहीं दे रही है, बट एट द सेम टाइम वो अपनी बात बोल रही है, बट अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए। एक छोटी सी इंस्टेंस बात थी जब अशनूर ने गुस्से में बोला था कि जाओ अपनी मैडम को जाके बोलो, और कुनिका जी ने वापस आके बोला था कि तुम्हारी मैडम क्या होती है, एंड इमीडिएटली शी सेड माई बैड। तो वो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट ही था। हमें समझ में आया कि जो वैल्यूज़ हमने उसको दी हैं, आज फर्स्ट टाइम उसको हम अपने बिना देख रहे हैं, तो हमें वो बहुत अच्छा लगा कि वो अपनी बात रख रही है, बट वो अपना एक स्टैंड जो रख रही है, वो अपना डिग्निटी मेंटेन करके, ग्रेस मेंटेन करके रख रही है। सेकेंडली लाइक यू सेड कि वो सब पीछे अभिषेक और अशनूर की बात करते हैं कि दे आर मोर देन फ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट, बट हमें एज ए पेरेंट नहीं दिख रहा है। हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, और इनफैक्ट वो दोनों नहीं, उनका पूरा ग्रुप भी बहुत
अच्छा और जेन्युइन फ्रेंड्स हैं। मेरी आवेश से भी इनफैक्ट बात हुई थी कुछ दिन पहले। मैंने पूछा था कि जितना ये दिखाते हैं कि वो बुली हो रहे हैं, क्या वो उतना ही बुली होते हैं या लास्ट में वो बाद में वो अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं सब आपस में। बट ही टोल्ड मी कि मैम जितना आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा वो बुली करते हैं वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था, बट दैट्स फाइन। बट उसने ये बोला था कि हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जो हमेशा एक पॉजिटिव ग्रुप रहा है और हमने वी ऑलवेज मेक श्योर कि कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हम बैठ के उसको क्लियर करेंगे। और वो उनका प्योर बॉन्ड दिख रहा है इसमें। घर के लोग तो बोलेंगे ही, बिकॉज वो चाहते हैं कि इनका ग्रुप टूट जाए, तो वो उनको इंस्टिगेट करेंगे ही। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत ऐसे कंटेस्टेंट के नाम जोड़े गए हैं, बट इस बार मेकर्स खुद नाम जोड़ रहे हैं और राइट एग्जैक्टली। जैसे अमाल गाना गाते हैं तो वो शॉर्ट लगा देते हैं, तो बिकॉज़ हम इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं तो हमें तो ये बहुत लाइट और फनी लगता है कि बात वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आप उसको उस सॉन्ग के ऊपर उसका शॉट लगा के कुछ और पोर्ट्रेट कर रहे हो। बट आई थिंक आज की ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है, वो भी ये सब चीज़ें समझती हैं। और जितने मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ या जितने मेरे पास डीएम्स आते हैं, सबका यही होता है, येस दे आर लाइकिंग अभिनूर बट एज ए फ्रेंड दे आर लाइकिंग। और फ्रेंड देखो, दो गर्ल्स भी हो सकती हैं, दो बॉयज़ भी हो सकते हैं, एक लड़का लड़की भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो फ्रेंड जोन में ही हैं। मुझे हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ साथ में कई सारे कमेंट्स में ये भी होता है दैट दिस इज़ अ जेन्युइन फ्रेंडशिप बॉन्ड। सो हमें पता है और अपनी बच्ची के बारे में और अभिषेक के बारे में भी हमें पता है कि दोनों की तरफ से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, जिसमें अभिषेक और अशनूर ही नहीं, प्रणीत भी इन्वॉल्व है, कुछ टाइम तक आवेश भी इन्वॉल्व थे, और गौरव इज़ एक्टिंग एज अ गाइड। Yeah, to I'm all really these liking him the way he handles the situation। अभी कल परसों के एपिसोड में ही जहाँ पे अगेन जैसे बाकी सब है वो बात करेंगे कि वो इंस्टिगेट करते हैं, बट गौरव ने कल के एपिसोड में ही बोला है कि मुझे पता है आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बट येस अपनी सोलो गेम ही खेलो, विच वॉज अ वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम गौरव साइड। कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि अशनूर एंड अभिषेक को सोलो में खेलना चाहिए ताकि ऑडियंस को उनके पर्सनालिटी अलग अलग। एग्जैक्टली, दे शुड हाँ, प्ले। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। इंडिविजुअलिटी दोनों का नज़र आना चाहिए, राइट। बट उनका जो फ्रेंडशिप है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। क्या आपने कहा कि सर ने पहले से बिग बॉस फॉलो नहीं किया या कोई भी सीजन नहीं देखा है, तो सर आपसे जानना चाहूँगी जब अशनूर को ऑफर हुआ तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया कि जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना बहुत टॉक्सिक है। बिग नो, बिग नो फ्रॉम हिज साइड। बिग नो फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैंने सीजन्स नहीं देखे थे मगर काफ़ी सारे चीज़ें सुनी थी, और मुझे ये डर था कि अशनूर ये सब हैंडल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। नेगेटिविटी जिस तरह से वो बात करते हैं वो सब चीज़ें, बट अशनूर कन्विंस्ड मी एंड शी कन्विंस्ड मी दैट अशनूर इज़ अ वेरी मैच्योर इंडिविजुअल, और ये सब वो जो है हैंडल कर पाएगी। मैंने इसलिए हाँ बोला बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं अपनी अपब्रिंगिंग पे फेथ था पूरा। मुझे पता है कि अगर मैंने 15 साल उसके साथ अपनी जॉब छोड़ के उसके साथ इंडस्ट्री में रही हूँ, मुझे पता है कि मेरा बच्चा कैसे है, उसकी वैल्यूज़ कैसी है, और मुझे ये भी पता है कि वो हमेशा हमें प्राउड ही फील करवाएगी। अभी तक वो करवाती आ रही है और आज भी उसने प्राउड फील करवाया है बिग बॉस के अंदर आके। वी आर द पेरेंट्स, जो हम ये नहीं बोलते कि हमारा बच्चा ऐसा, हमारा बच्चा ऐसा। आप कोई भी पास्ट के इंटरव्यू उठा के देख लो, कभी हमने ये बोला नहीं है। और मैंने अशनूर को भी यही बोला है कि हम बोले कि हमारा बच्चा ऐसा, उसमें मज़ा नहीं है। जब दूसरे बोले कि येस योर चाइल्ड इज़ लाइक दिस, शी इज़ शोइंग हर वैल्यूज़, उसमें मज़ा है। और ये चीज़ हो रही है, लोग खुद आके बोल रहे हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग दिख रही है, उसकी वैल्यूज़ दिख रही है। सो इससे बड़ा मूवमेंट हमारे लिए हो ही नहीं सकता। आप दोनों आई ही बिग बॉस के अंदर है कि जिस तरीके से अशनूर आप दोनों की बातें शेयर करती है फ्रेंड्स में अपने, इवन ऐड करना चाहूँगी फरहाना से फाइट कम्युनिटी मीटिंग ये डाल के, और उसमें परवरिश की बात की, और जिस तरीके से अशनूर ने टेक लिया कि परवरिश में जाना नहीं, वो मूवमेंट देख के कैसा लग रहा है, क्या आप कहोगे उस पर? मैं ये कहूँगा कि हर एक का एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को लेने का,
और अशनूर का एक किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का तरीका पॉजिटिव साइड पे है, and she gets it from me. I proudly say that. All right. Of course, her mother is equally involved. मगर मैं एक किसी भी सिनेरियो को थोड़ा पॉजिटिवली सोचता हूँ और सोच के 2-3 बार सोच के डिफरेंट सिनेरियोज देख के ही कुछ फैसला लेता हूँ. बट बिग बॉस हाउस में आपको वो लिबर्टी नहीं है. बट उसके हिसाब से भी जो आंसर्स अशनूर दे रही है, जिस हिसाब से अपनी बातें रख रही हैं, आई थिंक इट्स ऑल पॉजिटिव. और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, मुझे पता है शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. वो शूट के साथ साथ भी आप सबको पता है कि बहुत अच्छे स्कोर्स लाती रही है 90s में. बट वो जितनी इंटेलिजेंटली, जितने स्मार्टली आंसर्स घर में दे रही है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई हूँ. और मुझे लग रहा है कि वाह, मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो अपना आंसर भी दे रही है, वो कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही है, और उसका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है निकल के, वो बहुत ही क्लियर आता है. सो वी लव यू. बहुत जल्द पेरेंट्स वीक भी आएगा, तो अगर आप लोगों को मौका मिलता है जाने का, तो क्या उन्हें गाइड करना चाहेंगे और किसके बारे में बोलना चाहेंगे कि इज नॉट वेरी गुड, मतलब उनके लिए अच्छा नहीं है अगर हमसे ज़्यादा फ्रेंडशिप या उनकी बातें सुनो अच्छे और बुरे, क्या करना चाहिए? हम उसको ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले कि उसके साथ किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए. जहाँ तक हम अभी तक हमने देखा है, अशनूर को पता है कि उसके लिए क्या सही है, और वो जो कर रही है, वी विल इनकरेज हर टू डू इट. कौन बुरा है कौन नहीं, इसके ऊपर हम कंसंट्रेट नहीं करने वाले. हम सिर्फ अशनूर की अच्छाई पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. और ये बिग बॉस का हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पे हर रोज़ आपके डायनामिक्स चेंज होते हैं. जैसे स्टार्टिंग में नेहल एंटी थी अशनूर के, बट वो भी उनके कहीं ना कहीं साथ है, उससे बात भी कर रही है. तो आई थिंक ऐसा कोई हमारे माइंड में नहीं है कि इससे बात मत करना, इससे ही करना. वो घर के अंदर है, वो सिनेरियो बेटर हमसे समझते हैं, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनकी. तो जो अशनूर को आई थिंक सही लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, अच्छी वाइब मिल रही है, उसके साथ ही वो रहे, वो ज़्यादा बेटर है. थैंक यू मैम. एंड बाद में क्या कहना चाहेंगे के ऑडियंस एंड व्यूअर्स? अशनूर की ऑडियंस, अशनूर के फैंस के लिए हम कहना चाहेंगे थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. लास्ट वीकेंड वॉर के बाद जिस तरह का प्यार आपने अशनूर को दिखाया है, जिस तरह का सपोर्ट हमें भी मिला है, राइट. and we're thankful to everyone for all the things that you've done. Love you. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.